अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान में एक और बड़ी वीडियो वायरल है और एक न्यूज़ है कि पाकिस्तानी वफ़द एक जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं और अमरीकी नजात पाकिस्तानी भी शामिल हैं, वो इसराइल के दौरे पे है। ये बड़े अफसोस की बात है कि इसराइल जो है उसने मुसलमानों पे जुल्म किया और करता जा रहा है, मुसलमानों की आज़ादी को सलब किया हुआ है, फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं दे रहा और हिंदुस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। और हमारे पाकिस्तानी अगर तो वो हुकूमत की सपोर्ट के साथ इसराइल के दौरे पे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और अगर वो खुद आज़ादी से वहाँ पे गए हुए हैं तो भी शर्मनाक बात है। बात यह है कि अगर इसराइल पाकिस्तान के साथ और दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ खुली दुश्मनी रखता है तो हमें भी अपनी पॉलिसियों के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। जब तक इसराइल फ़लस्तीन को आज़ादी न दे हमें उसे तस्लीम नहीं करना चाहिए, और अवाम की राय यही है। जब तक हिंदुस्तान कश्मीर को आज़ादी ना दे हमें कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ अपने किसी किस्म के भी ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। और वो मैं इंडोनेशिया की बात करने लगा था कि इंडोनेशिया का एक जजीरा, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वहाँ पे ईसाई आबादी है और उस जजीरे पे उस ईसाई आबादी ने आज़ादी चाही इंडोनेशिया से, तो अमेरिका और दूसरे ममालिक उसकी मदद को वहाँ पहुँचे और उसे इंडोनेशिया से अलहदा करके एक मुल्क बना दिया। इन ममालिक को उसकी आज़ादी तो बड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी इनको नज़र नहीं आ रही। जो जुल्म फ़लस्तीन में और कश्मीर में हो रहा है वो इन कौमों को नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए कि हम जंग के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि हम उन कौमों के, अमेरिका और उसके हवारियों के ग़ुलाम हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के भी ग़ुलाम हैं। इसलिए हम कश्मीर की आज़ादी के लिए बात नहीं करते, इसलिए हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बात नहीं करते। ये दो कौमों ने, कश्मीरियों ने और फ़लस्तीनियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, लेकिन मुसलमानों के 54 मुल्क होने के बावजूद आज तक इन दो रियासतों को आज़ादी नहीं दिलवा सके। यह कितना बड़ा अलमिया है। बल्कि यूएनओ की करारदादें जो थीं 1948 की, उन करारदादों पे अमल नहीं करवा सके। तो इन तंजीमों के, ये OIC तंजीम है, ये इसके बनाने का क्या फ़ायदा? इस पर और भी तंजीमें बनी हुई हैं, उनके बनाने का क्या फ़ायदा? हमें मुअस्सस तंजीम बनानी है और एक ही बनानी है जिसके नतीजे में मुसलमानों को आज़ादी मिले, हकीकी आज़ादी मुसलमानों को मिले, फ़लस्तीन को मिले, कश्मीर को मिले। और जहां कहीं बर्मा में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ तो क्या किया है?
مسلمان ملکوں نے دورہ کیا، کوئی بیان دیا، کیا کیا؟ برما ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم وہاں پہ بھی اسلام کے نام لیوا لوگوں کو بچا نہیں سکے۔ ہمیں آج میدان عمل میں آنا ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو بچانا ہے۔ محترم ناظرین، اس ساری بات کے لیے رائے عامہ ہموار کریں کہ ہم ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے تا وقت کہ کشمیر کو کشمیریوں کی خواہش کے مطابق نظام ملے اور آزادی ملے، اور فلسطینیوں کو ان کی خواہش کے مطابق آزادی ملے۔ جب ان کو آزادی مل جائے تو ہم ان سے تعلقات بھی استوار کریں گے، ہم ان کو تسلیم بھی کریں گے۔ لیکن کیا ہمیں ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا مظلوم کے ساتھ؟ ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور مظلوم فلسطینی ہیں اور کشمیری ہیں، تو ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بغیر مذہب کے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی لوگ آزادی کے لیے کوشاں ہیں، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہم وہاں پہ مظلوم کا ساتھ دیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کے لیے کوئی ایسے عملی اقدامات کریں کہ ان قوموں کو آزادی مل سکے۔ دنیا میں استحصال سے پاک معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل میں اپنا رول پلے کرے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام امن ہے، اس امن کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ امن کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، امن مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور دنیا میں امن اسی وقت ہوتا ہے جب ظلم ختم ہو جائے۔ اس لیے میں اپنے پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں، رائے عامہ ہموار کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔